दुनिया को मैंने बताया कि यह एक पर्यटन प्रोजेक्ट है। मैंने 10 बड़े क्रूज जहाज खरीदे, एनपीसी कंपनियों से निर्माण का काम शुरू करवाया, सारा सामान और मशीनें द्वीप पर भेज दी गई। हर अधिकारी से गोपनीयता का समझौता करवाया गया। उन्हें यह तक नहीं पता था कि फ्यूचर आइलैंड कहाँ है। जैसे ही जहाज पहुंचे, अस्थायी हवाई पट्टी बननी शुरू हो गई। मैंने 100 विमान खरीदे, दुनिया भर से मजदूर बुलाए गए, काम दिन रात चलता रहा। द्वीप को छुपाने के लिए मैंने सिग्नल जामर लगा दिए, सभी मजदूरों के फोन भी जमा करवा लिए। कुछ ही समय में द्वीप पर 10 बड़े किले बन गए। वे इतने मजबूत थे कि बहुत बड़े भूकंप भी सह सकते थे। ऊपर से देखने पर वे दिखाई भी नहीं देते थे, लेकिन वे सिर्फ दिखावा थे। असली ठिकाना जमीन के नीचे बनाया गया था। वह बंकर परमाणु हमले तक झेल सकता था, बीमारियों से बचा सकता था, और जम्बी भी उसकी 5 मीटर मोटी स्टील की दीवारें नहीं तोड़ सकते थे। हर किले से एक गुप्त सुरंग बंकर तक जाती थी। सुरंगें भूल भुलैया जैसी थी। रास्ते में कई जाल भी लगाए गए थे। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरे रास्ते से बाहर निकला जा सकता था। बिजली के लिए मैंने पवन ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा और 5 परमाणु बिजली घर लगाए। 2 रोज के इस्तेमाल के लिए थे, 3 सिर्फ बैकअप के लिए। सभी अलग अलग जगह बनाए गए। मैंने बायोगैस सिस्टम भी लगाया, हजारों बैटरियां और डीजल भी जमा किया। पानी के लिए बारिश का पानी जमा करने वाले सिस्टम लगाए। समुद्र के पानी को पीने लायक बनाने वाली मशीनें लगाई। गंदे पानी को साफ करने वाली मशीनें भी लगाई। हवा को साफ रखने के लिए कई सुरक्षा सिस्टम लगाए गए। जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल के लिए 1 लाख ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखे गए। पूरा बंकर 12 हिस्सों में बांटा गया। 3 हिस्सों में सब्जियां, मछलियां और मुर्गियां पालने का इंतजाम था। 2 हिस्सों में 10 साल का खाना, पानी और दवाइयां रखी गईं। बाकी हिस्सों में कमरे, रसोई, जिम, मनोरंजन कक्ष और मेडिकल रूम बनाए गए। जब भी एनपीसी लोगों को शक होता, मैं और पैसे खर्च कर देता और वे पहले से ज्यादा मेहनत करने लगते, क्योंकि मेरे पास पैसे कभी खत्म नहीं होने वाले थे। मैं अमेरिका गया और भारी हथियार खरीदे, लड़ाकू रोबोट खरीदे, रास्ता साफ करने वाले रोबोट खरीदे। बहुत सारा पैसा खर्च करके मैंने 2 परमाणु बम भी हासिल कर ली। पास की खाड़ी में एक परमाणु पनडुब्बी और एक विमान छिपाकर रखा गया। बंकर से वहां तक एक गुप्त सुरंग बनाई गई। मैंने रोज विमान और पनडुब्बी चलाने की ट्रेनिंग ली। द्वीप को और सुरक्षित बनाने के लिए समुद्र में कृत्रिम चट्टानें लगाई। कोई जहाज पास आता तो टकराकर डूब जाता। पूरे द्वीप के चारों तरफ बिजली वाली बाड़ लगा दी गई। समुद्र में विस्फोटक लगाए गए। रडार सिस्टम लगाया गया, जो भी पास आता उसे पहले ही पहचान लिया जाता। आसमान में भी बिजली वाला जाल लगाया गया ताकि संक्रमित पक्षी अंदर न आ सकें। पूरा 1 साल बीत गया। आखिरकार फ्यूचर आइलैंड पूरी तरह तैयार हो गया। दुनिया को धोखा देने के लिए मैंने कई नकली पर्यटन प्रोजेक्ट भी शुरू किए। कुछ बैकअप ठिकाने भी बनाए। फिर मैंने और पैसा खर्च किया। स्पेसएक्स खरीद लिया। धरती के सभी 6922 सैटेलाइट खरीद ली। अब मेरा इंटरनेट कभी बंद नहीं हो सकता था। मैंने दुनिया की बड़ी एयरलाइंस और शिपिंग कंपनियां भी खरीद ली। आखिरी हफ्ते में मैंने उनके सभी विमान और जहाज नष्ट करने का आदेश दे दिया। पूरी दुनिया हैरान रह गई। सबको लगा दुनिया का सबसे अमीर आदमी पागल हो गया है, लेकिन खिलाड़ी समझ गए थे दुनिया का सबसे अमीर आदमी ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन था। तभी खिलाड़ी चैट में एक निजी संदेश आया, जो फरहान ने लिखा। लिन युनशी, क्या दुनिया का सबसे अमीर अरबपति तुम हो? वह अकेला इंसान था जिसे पता था कि मैंने अनलिमिटेड वेल्थ चुनी थी। मैंने जवाब नहीं दिया। 1 हफ्ते बाद असली एपोकैलिप्स शुरू हो गया। जिन खिलाड़ियों ने अपनी ताकत पूरी तरह बढ़ा ली थी, वे तैयार खड़े थे। सभी 300 खिलाड़ियों के नाम और नंबर स्क्रीन पर दिखाई दिए। मैं नंबर 99 था, जो फरहान नंबर हानो था, और शू जेंजेन नंबर 101 थी। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, सिस्टम अलर्ट, एपोकैलिप्स मोड शुरू हो चुका है। ये गेम तब तक चलेगा जब तक